नमस्ते। साल 1972 श्री अरविंद की 100वीं जयंती जन्म शताब्दी का वर्ष है और भारतवर्ष के 25 वर्ष स्वतंत्रता को सिल्वर जुबली। श्रीमा श्री अरविंद के बर्थ के बारे में बताती हैं कि इट इज़ एन इटर्नल बर्थ। 14 अगस्त 1957 में उन्होंने ये ग्रैटिट्यूड का एक भाव लाके कि हम सब आज श्री अरविंद को स्मरण करें और जो कुछ उन्होंने किया है और जो वो कर रहे हैं और करते रहेंगे उसके लिए ल्यूमिनस फ्यूचर की तरफ एडवांस कराने के लिए सारी पृथ्वी को, उसके लिए हमारे हृदय में कृतज्ञता से भरकर हम उनको स्मरण करें। तो उसमें उन्होंने उसी कंटेक्स्ट में कहा कि इटर्नल बर्थ शब्द यूज़ किया था उन्होंने श्री अरविंद के लिए। और एक डिसाइपल ने फिर सितंबर में पूछा कि श्रीमा ये इटर्नल बर्थ का क्या अर्थ है। तो श्रीमा बताती हैं कि इस शब्द को बड़ा सुंदर ढंग से बताती हैं। कहती हैं कि ये ऐसा शब्द है जो अपनी सिंप्लिसिटी में बहुत प्रोफाउंड है। सिंपल है इटर्नल बर्थ, लगता है कि हाँ हमको समझ आ गया, लेकिन बहुत प्रोफाउंड है। और श्रीमा बताती हैं कि इस शब्द को, इस फ्रेज को हम 4 लेवल पे समझ सकते हैं। फिजिकली ये एक ऐसा धरती के लिए एक सौभाग्य है फिजिकल लेवल पर, क्योंकि स्वयं भगवान का ये जन्म है, इटर्नल का बर्थ है धरती के ऊपर। और ये एक ऐसा जन्म है जिसकी स्मृति और जिसकी छाप, जिसका प्रभाव ये धरती से कभी मिटेगा नहीं। जब तक धरती रहेगी तब तक श्री अरविंद के जन्म की गाथा, श्री अरविंद के जन्म की लीला और उनके जन्म का प्रभाव, उनके जन्म की स्मृति पृथ्वी के साथ रहेगी। यानी जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये इटर्नल बर्थ का अर्थ है कि श्री अरविंद के जन्म का प्रभाव तब तक धरती के ऊपर रहेगा। फिर वो बता दी कि मेंटली ये एक ऐसा बर्थ है जिसकी स्मृति सदैव मनुष्य के अंदर रहेगी। इटर्नल बर्थ, तो इटर्नल का अर्थ ही होता है शाश्वत, जो ट्रांजिएंट नहीं है, टेम्पररी नहीं है, जो सदैव स्थायी रहेगा। फिर बताती हैं साइकिकली एक ऐसा बर्थ है जो टाइम टू टाइम रेकर करता है। यानी संभवामी युगे युगे का लिटरल ये साइकिकली इटर्नल बर्थ संभवामी युगे युगे, यानी प्रत्येक युग में जब जब मानव को आगे बढ़ना होता है तब श्री अरविंद वो पार्ट जहाँ से वो आ रहे हैं इटर्नल, वो धरती के ऊपर आते हैं और मनुष्य के बीच में आते हैं इसको आगे ले जाने के लिए। साइकिकली इट इज़ ए बर्थ दैट रिकर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे सोल जाती है, जन्म लेती है, फिर मृत्यु के द्वार से गुजरती है, फिर जन्म लेती है, यानी वो विनाश उसका नहीं होता है। तो उसी प्रकार से ये इटर्नल का बर्थ, वो एक काल खंड में जन्म लेते हैं, चले जाते हैं अपने धाम को, फिर आते हैं। तो वो उनको हम टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते हैं। और स्पिरिचुअली फिर वो बताते हैं इट इज़ द बर्थ ऑफ द इटर्नल अपॉन अर्थ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था 100वां साल। और मेरी ये अपनी एक इंट्यूटिव फीलिंग है कि श्री माँ, एक कारण कि श्री माँ ये जो रूपांतरण की यात्रा है वो चाहती तो कभी भी किसी समय पर जा सकती थी, और ये उनके लिए बहुत सरल था। इवन हम देखते हैं कि वो बात करती हैं कि अब लिंक भी ज्वाइन हो गया है सुपरमैन का। बाकी सब कुछ काल की घटनाक्रम में ओवर पीरियड ऑफ फ्यू 100 ईयर्स होना था। ये इस चीज़ को उन्होंने बार बार कहा है कि ये मैं अभी सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो मूवमेंट जो इनिशिएट कर दिए गए हैं, वो बीज ना केवल बो दिए गए हैं, वो पल्लवित हो रहे हैं। इवन श्री अरविंद ने जो स्वप्न देखे थे कि भारत की मुक्ति वो हो गई थी, स्वतंत्रता, एशिया की अपराइजिंग वो भी हो गई थी, जो हो रही थी। फिर मनुष्यता की अपराइजिंग वो भी हो रही थी। जगह जगह हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर एक कई सारे आंदोलन पिछले 200 वर्षों में या 150 वर्षों में हम देखते हैं जिनका जन्म हुआ। सोशल, पॉलिटिकल, पूरा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मेडिकल साइंस में रिवॉल्यूशन, साइकोलॉजी में रिवॉल्यूशन, और स्पेस एज, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, कंप्यूटर एज, फ्लाइंग मशीन्स, ये सारी चीज़ें 150-200 साल के अंदर, मानो ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अराउंड बहुत कुछ हो रहा था, घटित हो रहा था। और वे सारे मूवमेंट जो प्रारंभ हुए थे 150-200 साल पहले, अचानक
पिछली सेंचुरी में एकदम जैसे कोई चीज उनको एक्सेलरेट करके उनकी परिसमाप्ति पर ले आई है, फुलफिलमेंट, यानी उसकी जो चरम सीमा है वहाँ पे ले आई। तो ये सारी चीज़ें इस सारे पीरियड में हो रही थी और मेंटल इवोल्यूशन अपनी पीक पर पहुंच गया था, अतिमानसिक सत्य यहाँ स्थापित हो गया था और अनफोल्डिंग ऑफ टाइम में इसको प्रकट होना था। तो श्री माँ आराम से कभी भी विड्रॉ कर सकती थी, लेकिन वो मेरी इंट्यूटिव फीलिंग है कि श्री अरविंद की सेंटेनरी के पहले श्री माँ नहीं जाती। 100 ईयर्स श्री अरविंद के बहुत स्पेशल पीरियड है और इसका जो एक प्रमाण कह सकते हैं, एक बाहरी प्रमाण, कि पूरी सेंटेनरी में श्री माँ इन्वॉल्व रहती हैं नेचुरली, और उनका जो लास्ट बैल्कोनी दर्शन है, टेरेस दर्शन रादर, जिसके बाद से श्री माँ टोटली विड्रॉ करती हैं। हालांकि वो मार्च 1973 से एक प्रकार का विड्रॉल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उनका जो लास्ट दर्शन होता है वो 15 अगस्त 15 अगस्त 1973, बड़ा अद्भुत दर्शन है। और एक्चुअली हम देखें तो उसी दिन श्री अरविंद की सेंटेनरी समाप्त होती है, 72 to 73, और फिर वो विड्रॉल की प्रोसेस या रूपांतरण की प्रोसेस का फाइनल पेनल्टीमेट, जिसकी हम लोग बात कल करेंगे, ये पूरी वो प्रोसेस अगस्त से नवंबर तक चलती है। अब उसी समय, सेंटेनरी के समय, श्री अरविंद को भी एक गिफ्ट मिलता है और श्री माँ को भी एक गिफ्ट मिलता है। श्री अरविंद को गिफ्ट मिलता है बांग्लादेश का। अगर देखा जाए, श्री अरविंद के 75वें वर्षगांठ पे उनको गिफ्ट मिलता है स्वतंत्र भारत, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये खंड भारत है, इसको अखंड होना चाहिए। और अखंड होने के लिए उन्होंने उपाय बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ नेशंस, यही अब एक उपाय बचा है। तो कन्फेडरेशन ऑफ नेशंस की ही दिशा का एक कदम और जो आगे बढ़ता है वो है बांग्लादेश का लिबरेशन। और कई लोगों को पता भी है, कई लोगों को शायद ना मालूम हो कि श्री माँ का उसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था। उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो काफ़ी प्रभावित थी, कई बार आती थी आश्रम में। वो आश्रम के अंदर भी उनको विश्राम करने के लिए स्थान दिया गया है, यानी इस प्रकार से उनकी घनिष्ठता थी श्री माँ के साथ। और श्री माँ के लिए ये था कि जो भी एक उपयोगी यंत्र हो जो भारत भूमि को उठा सके या विश्व को ऊपर उठा सके, उनके लिए वो यंत्र पर्याप्त था। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक सशक्त यंत्र एक समय पर साबित हुई। तो वे आती थी और उसी बीच में बांग्लादेश का युद्ध की एक माँ बताती हैं 1971 में मार्च में कि ऐसी ये डार्क क्लाउड कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न साइड। अब वो डार्क क्लाउड क्या था, उस समय मैसिव एक्सोडस शुरू हो गया था। यहिया खान, जो उस समय जनरल यहिया खान जो चला रहे थे, उन्होंने जिस प्रकार का उत्पात मचाया था, यही वर्ड सही है, रिप्रेशन हुआ था। तो कई बांग्लादेश के रिफ्यूजी भारतवर्ष में आ रहे थे। इट वाज लाइक ए ब्लैक क्लाउड। और वो प्रॉब्लम एक इतनी अनियंत्रित हो गई कि लिटरली पाकिस्तान ने पुश कर दिया था एक वार के ब्रिंक पर भारतवर्ष को। नहीं तो भारतवर्ष युद्ध नहीं करता, लेकिन इतनी अधिक हो गई थी कि अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि सीधा जो वहाँ मुक्ति वाहिनी थी उनको एड करके मुक्ति की ओर ले जाना बांग्लादेश को। और उस कंटेक्स्ट में जो कहानी है, कई सारी कहानियाँ हैं। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जब उनको इंदिरा गांधी ने बोला कि तुम कब युद्ध करना चाहोगे, कब प्रस्तुत होगे, तो उन्होंने कहा कि रेंस के बाद, क्योंकि वो चाहती थी कि अभी युद्ध करें। तो उन्होंने कहा अभी युद्ध करना है तो ये सुसाइडल मिशन होगा, बारिश के बाद, क्योंकि वो समय सही होगा। और वास्तव में विंटर्स की तरफ ये युद्ध प्रारंभ हुआ था और कुछ ही समय बाद समाप्त भी हो गया था। उस समय जनरल तिवारी, जो बाद में आकर ऑरोविल में बस गए, ये उस समय ईस्टर्न कोर के कमांडर थे, जहाँ से जो मेन युद्ध में एंगेज था। और उनको सीक्रेटली पता चल गया था, जो कोर कमांडर्स हैं, कि युद्ध होने वाला है। अब उनके माथे पे बहुत सारी चिंता, इतना कम समय है, हम लोग कैसे तैयार करें। ये 71 की बात है। 62 के लेसन से भी बहुत ज़्यादा इंडिया सीखा नहीं था। 62-65 के बाद थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई थी, लेकिन अब उनके माथे पर अनेकों चिंताएं कि मैं कैसे करूं, और किसी को शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो उस समय एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जिन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों इतने चिंतित हैं। कहते नहीं, कुछ इतना एक सीक्रेट मिशन है और मैं उसको लेके बहुत ही परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। तो वैसे ही जनरल तिवारी 1962 वार में प्रिजनर ऑफ वार भी रहे थे, तो इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है जीवन का। फिर उन्होंने कहा आप ऐसा करो,
पौंडीचेरी में सीमा को चिट्ठी लिख दो, ये डिवोटी थे लेफ्टिनेंट कर्नल। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा, तो उन्होंने बात आई गई, माँ को चिट्ठी लिख दो, इसका क्या मतलब है। लेकिन फिर न जाने किस इम्पल्सन में उन्होंने चिट्ठी लिखी दी कि ऐसी ऐसी समस्या है और मुझे आपकी सहायता चाहिए। सीमा को भी इसका अंदेशा हो गया था, इनर विजन भी, और चूंकि उस समय कई लोग, बीडी जट्टी, वीवी गिरी, ये लोग आने लगे थे, डॉक्टर करण सिंह, श्री अरविंद सेंटेनरी के संबंध में भी जो गवर्नमेंट है उससे वार्तालाप हो रहा था। तो जब ये आते हैं, जब ये चिट्ठी आती है और पता चला कि इन लेफ्टिनेंट कर्नल ने एक ऐसा क्रूशियल रोल प्ले किया कि इन्होंने कई कोर कमांडर्स को ये बात कही थी कि व्हाई डोंट यू राइट टू द मदर श्री अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी। तो जगह जगह से पत्र पहुंचे थे और आश्रम से कितने हजार, कुछ लोग कहते हैं 30,000, मेरा अपना मानना है शायद इससे ज़्यादा ही होंगे, ब्लेसिंग पैकेट गए थे। सब सोल्जर जो वहाँ पे फ्रंट पे लड़ रहे थे, उन सब के पॉकेट में सीमा का ब्लेसिंग पैकेट था। और एक साधिका ने एक्चुअल अपने अंतर्दर्शन में देखा कि जो सोल्जर्स वहाँ वार में लड़ रहे हैं भारत की तरफ से, उन सबके चेहरे सीमा के चेहरे हैं। तो सीमा का वो डायरेक्ट इंटरवेंशन था। 65 में ही सीमा ने कह दिया था, इंडिया इज फाइटिंग फॉर ट्रूथ एंड इट मस्ट कंटिन्यू टू फाइट राइट अप टू द एंड। अप टू द एंड मींस कराची तक चले जाना। अब चले गए होते तो बहुत सारी समस्याएं अभी होती ही नहीं, लेकिन जो भी हो, सीज फायर हो गया, पैक्ट हुआ, ताशकंद का समझौता हुआ, उसके बाद स्वयं शास्त्री जी की मृत्यु हुई, वो इस चीज़ को झेल नहीं पाए, बड़ी मिस्टीरियस मृत्यु है। फिर वो तो पैक्ट चलना नहीं था। फिर ये 71 का युद्ध हुआ, तो उस समय भी सीमा चाहती थी कि युद्ध निर्णायक युद्ध हो, कि अब इसके बाद ये नहीं कि फिर से एक बार, क्योंकि जब एक बार एक इम्पल्शन, डिवाइन इम्पल्शन कार्य करती है तो उसमें बहती गंगा में बह जाना चाहिए। लेकिन सब कुछ के बावजूद बांग्लादेश के बाद ये युद्ध रुक गया और इसमें कई ब्लंडर्स हुए। भारतीय सेना की तरह से नहीं, उसने तो बहुत ही अद्भुत चतुराई और युद्ध कौशल का परिचय दिया, साहस का परिचय दिया। कैसे 1 लाख, लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी सेना ने हमको घेर लिया है, जो फैक्ट नहीं था। ये शिवाजी की स्ट्रेटेजी थी, जो पुरानी, की बहुत कम लोग अटैक करके चारों तरफ से घेर लेते थे। इस तरह की युद्ध की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। एक हुई थी तवांग पास में जब 62 के वार में, कि एक केवल 2 लोगों ने, एक लेडी थी जो लोकल थी और एक योद्धा सैनिक, इन दोनों ने मिल करके उस पूरे पास को रोका था। और कैसे रोका था, वो जगह जगह बदल करके मशीन गन चला रहे थे। तो पूरी चीनी सेना को लगा कि पूरी बटालियन है, जबकि वहाँ केवल 2 लोग थे। तो शिवाजी ये स्ट्रेटजी यूज़ करते थे और इन्होंने भी ऐसी स्ट्रेटजी की, और काफ़ी कम सोल्जर्स थे, फिर भी पाकिस्तानी सोल्जर्स को ऐसा लगा। और पीछे में जब भगवान कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों ने तो कहानियाँ सुनी है ना कि वो जब इसको मरना था जयद्रथ को, तो भगवान ने ऐसे प्रतीत करा दिया कि मानो सूरज ढल गया है, लेकिन सूरज ढला नहीं था, क्लाउड्स में छिप गया था। या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब श्री अरविंद ने कुछ ऐसा प्रतीत कराया कि फॉग के अंडर हिटलर की सेनाएं भ्रमित हो गई और बच गए। तो ये श्री अरविंद से पूछा था किसी ने कि ये फॉग आपने कराया था, तो मुस्कुराने लगे, कहते हैं कि देखा नहीं तुमने, ये 15 अगस्त को हुआ था। ये घटनाएं अद्भुत हैं। तो उसी प्रकार से उस समय ये भाव कहीं से पाकिस्तानियों के अंदर आ गया कि अब हम पूरी बुरी तरह घिर गए और हमें समर्पण कर देना चाहिए। और इसमें पूरी तरह सीमा की पूरी शक्ति पीछे थी। अस्तु, बांग्लादेश लिबरेट हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात थी और आज तक हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष के लिए, नहीं तो 3 फ्रंट थे जहाँ से उसको लड़ना था। और बांग्लादेश ठीक है, अच्छे नेबर्स हैं, अगर वो होस्टाइल होते भी हैं तो मैनेजेबल है। लेकिन ये 3 मिलके, चीन, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, भारत के लिए बहुत कठिन एक बात, तीनों तरफ से घिर जाना। तो इस युद्ध में पूरी तरह सीमा का हाथ था। और 71 के एंड में ये निर्णायक युद्ध साबित होता है। उस समय सीमा ने भारतीयों को जुलाई में ही, युद्ध प्रारंभ होने के पहले, ये मैसेज दिया था कि तुम लोग इस मंत्र को अपनाओ। क्या मंत्र था? सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ। परमोच्च प्रभु सत्यम नित्यम त्वामेव केवलम अनुवर्तामहे सत्यम
अनुजीवाम केवलम। अब अगर हम देखें तो उस समय के सारे मैसेज माँ के सत्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो देख रही हैं कि अब प्रबल रूप से सत्य चेतना कार्य कर रही है। एक मैसेज है 1970 का, मेन कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स द चॉइस इज इम्पेरेटिव ट्रूथ और द एबिस। लगता है कि एकदम ईस्ट पाकिस्तान के लिए मैसेज ट्रूथ और द एबिस, और अभी भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिर सीमा कहती हैं इन ट्रूथ अलोन लाइज द साल्वेशन, सत्य में ही साल्वेशन है। फिर वो विक्ट्री के बारे में बताती हैं, कहती हैं विक्ट्री इज ट्रूथ, विक्ट्री इज हार्मनी, विक्ट्री इज डिलाइट। और सत्य पर उनके काफ़ी सारे मैसेजेस हैं जो सत्य को जोड़ दे रहे हैं सत्य पर। और सत्य क्या है? केवल ये नहीं कि बाहर का सत्य तो है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सत्य केवल हम लोग लीगल सत्य समझते हैं और बातों के भ्रमजाल से सत्य, लेकिन सत्य वो है जो भगवान की एक इम्पेरेटिव डिक्री है, एक इंडिविजुअल के अंदर, राष्ट्र के अंदर और विश्व के अंदर सत्य धर्म आए, यानी भगवान का के द्वारा जो निर्णय ले लिया गया है उसकी अभिव्यक्ति और उसका प्रकटन वो सत्य है। यानी व्यक्ति के लिए वो अगर अपने आंतरिक सत्य से जीता है तो हो सकता है कि वो सामाजिक सत्य ना हो, लीगल सत्य ना हो। अर्जुन के समय हम ये देखते हैं महाभारत युद्ध में, लेकिन उसको अपने सत्य से जीना है। हो सकता है कि लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करें। 65 के वार में यूनाइटेड नेशंस ने एक बड़ा विचित्र मैसेज दिया था कि भारतवर्ष हम अपेक्षा करते थे कि वो नॉन वायलेंट रहेगा, गांधी जी का राष्ट्र है, लेकिन भारत कैसे युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ। तो श्रीमा कहती है दे आर अटरली इन फॉल्सहुड। ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में आज के पर वो उतना ही अप्रोप्रिएट होगा। श्रीमा कहती है दे आर अटरली इन फॉल्सहुड, दे डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग। और ये जो देश है ये गांधीयन नॉन वायलेंस को अपना के इसका कितना ह्रास हुआ है, कितना ये नीचे गिरा है। नॉन वायलेंस में कोई बुराई नहीं है, इंडिविजुअल नॉन वायलेंस ठीक है आपकी अपनी प्रगति के लिए, लेकिन कोई राष्ट्र का या मानव समूह का नॉन वायलेंस, एक्सटर्नल नॉन वायलेंस हर परिस्थिति में हर समय, ये उचित नहीं हो सकता है। ये तो अपने आप में एक नेशनल आइडियल नहीं हो सकता है। तो सीमा कहती हैं दे आर कंप्लीटली इन फॉल्सहुड, आज भी ये चीज़। और फिर वो कहती हैं कि राष्ट्रों के लिए भी जब तक वो सिंसियर नहीं होंगे, सच्चे नहीं होंगे अपनी डीलिंग्स में, तब तक विश्व में शांति नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि सत्य के प्रेशर के कारण एक्सपोज हो रहे हैं कि नहीं हम सच्चे नहीं हैं। लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि आप कह रहे हो कुछ, कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि ये सत्य का प्रभाव और प्रेशर बढ़ रहा है और ये बढ़ता जाएगा। और जो कुछ भी फॉल्सहुड की परतें हैं वो सब टूटती जाएंगी। यहाँ तक कि अब देखिए एक उदाहरण ले लीजिए ये सत्य के अनुसार जीवन जीने का, कि अब भारतवर्ष का सत्य क्या है? आध्यात्मिक सत्य है। और इस आध्यात्मिक सत्य एक इंटेग्रल है, यानी सब लेवल्स पर। लेकिन यदि भारत उसको भूल जाए और एक मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरे, इंडस्ट्रियल पावर जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, तो ये उसका पतन होगा। शेरविंद इसको स्पष्ट रूप से कह गए हैं कि यदि भारत वो राह पकड़ ले जो वेस्टर्न नेशंस ने ली है, तो ये भारत के लिए इससे अधिक सुसाइडल चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वही तो, यहीं पर तो आध्यात्मिक सत्य को रखा गया है, सर्वोपरि रखा गया है। तो ये चीज़ को सत्य के प्रकटन में अब ये सुपरमाइंड काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है। और सीमा कहती हैं कि सुपरमाइंड की आने के कारण ये काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। जो हम देख रहे हैं कि अब कोई भी चीज़ छिपी नहीं रह पा रही है, जो जैसी है वैसी उखड़ कर सामने आ रही है। यानी सीमा बताती है कि यू कांट कीप एनीथिंग हिडन नाउ। तो वो काम करो जो तुम पब्लिकली छिपा नहीं सकते हो, क्योंकि छिपा नहीं रहेगा, किसी न किसी रूप में वो सामने आएगा। तो वो हम देखते हैं कि अमेरिका का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या भारतवर्ष का हो, मिनिस्टर हो, लोग कह सकते हैं ये पार्टी वो पार्टी, लेकिन इट इज़ नथिंग टू डू विद पार्टीज। ये सत्य का प्रभाव है। और वे लोग समाज में जिनके ऊपर लोग उंगली नहीं उठाते थे, पावरफुल लोग, रिच लोग, अब उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। और वो क्यों उठ रही हैं? क्योंकि ये सत्य का एक युग है। तो 1971 जैसे 72 में प्रवेश किया विश्व ने, श्री अरविंद की बर्थ सेंटेनरी, तो उनको एक गिफ्ट मिलता है, वो है बांग्लादेश का गिफ्ट। निश्चित रूप से श्री अरविंद प्रसन्न हुए होंगे, लेकिन और प्रसन्न होते अगर पूरा का पूरा पाकिस्तान भी और सारा वो एक साथ भूखंड लिबरेटेड हो जाता। और उसी साल एक और गिफ्ट माँ को मिलता है, और वो गिफ्ट है, मैं इसको कल पढ़ूंगा एग्जैक्टली किस महीने में, श्री अरविंद के बर्थ के पास ही है वो 72 में, जब माँ पहली बार पूरी तरह से अपने नूतन देह का वर्णन करती हैं।
न्यू बॉडी। और वो उसमें उसके बारे में बताती हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या है वो बॉडी किस तरह का है, डाइजेशन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये सब मैंने देखा। फिर वो बताती कि बट आई डिडंट टेक मच इंटरेस्ट इन इट। यानी उनके लिए वो इसलिए नहीं रुकी थी कि वो अपने देह को रूपांतरित करे। ये कई लोग इस प्रकार से मतिभ्रम होकर सोचते हैं, लेकिन शिवा अगर वो मैटर पे काम कर रही थी वो इसलिए कि ये बाकी सबके लिए सरल हो जाए, बस इतनी सी बात थी। लेकिन एक जो मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि शिवा रुकी रही वो है कि श्री अरविंद की बर्थ सेंटेनरी। और उस समय अनेकों अनेकों अनुभव होते हैं, हम लोग उसमें से एक दो अनुभव पढ़ते हुए चलेंगे। जो मैसेज माँ ने दिया था श्री अरविंद की सेंटेनरी के लिए, उससे पहले एक तो उन्होंने ब्लू लोटस चुना था उस समय के लिए, सेंटनरी के लिए। कहती हैं वैसे तो उनका जो एम्ब्लेम है वो रेड लोटस है, फ्लावर है, लेकिन इस विशेष सेंटेनरी पर हम लोग ब्लू लोटस चुनेंगे। ब्लू लोटस एक बड़ी रेयर वैरायटी है और इसको कई सारे स्पिरिचुअल लिटरेचर में सेक्रेड माना गया है, ब्लू लोटस, नील कमल। और फिर किसी ने सीमा से पूछा कि ये हम कैसे इस सेंटेनरी को सेलिब्रेट करें, सेमिनार्स करें हम सब जगह इत्यादि इत्यादि। अभी फिर से हम लोग 2022 में श्री अरविंद की 150वीं सेंटेनरी होगी। तो सीमा ने कहा कि ये सब ऑल द वर्ड्स ये सब जरूरी नहीं है, रियल चीज़ है। वो कहती हैं लिव इट, जो उन्होंने दिया है हमें उसको जीने की चेष्टा करो। और जीने के लिए थ्रू एन इंटेंस एस्पिरेशन अपनी अभिप्सा को प्रबल बनाओ और परफेक्ट कंसंट्रेशन, फोकस्ड रहो और कांस्टेंट डेडिकेशन, पूरी तरह अपने आप को आत्मोत्सर्ग करो। और जो उन्होंने मैसेज दिया था वो ये दिया था, लेट अस ऑल ट्राई टू बी वर्दी ऑफ श्री अरबिंदो सेंटेनरी। और फिर किसी ने पूछा कि हम कैसे उनको अपना ग्रेटिट्यूड समर्पित कर सकते हैं, तो सीमा ने कहा कि बाई फॉलोइंग द टीचिंग्स एंड बीइंग द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट श्री अरबिंदो वांट्स अस टू बी। श्री अरविंद ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसको हम अगर धारण करें, जीने की चेष्टा करें, तो वो सबसे बढ़िया ग्रेटिट्यूड होगा। यानी ये शब्दों से कहीं अधिक उसको जीने की बात है। हाँ, मुझे अब स्मरण आ रहा है, ये मार्च की बात है जब सीमा नए बॉडी की बात करती हैं, अपने नए बॉडी की। और उसी समय के बाद हम देखते हैं कि सीमा का एक विड्रॉल शुरू होता है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पर उसकी बात हम लोग कल करेंगे। इसी समय 1968 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था सीमा ने, मेडिटेशंस ऑन सावित्री, हुतादी के साथ। और हुतादी पेंटिंग्स करती थी, उनको लाइन तक ठीक से ड्रॉ करनी नहीं आती थी। अब ये हम लोग सुनते हैं अपने शास्त्रों में कि भगवान की कृपा से अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलकर पौंडीचेरी पहुंच जाता है। मतलब पुराने समय में काशी था, ये तो नई काशी है। तो ये हुतादी को, जिनको लाइन स्केच नहीं आता था, लेकिन श्री माँ ने उनके द्वारा पेंटिंग्स कराई, और वो भी किस पर, सबसे कठिन सब्जेक्ट पर, सावित्री पर। तो ये एक उनका कर्म था, डिवाइन कर्म था माँ का, जो उनके ऊपर, ये हुतादी के ऊपर कार्य हो रहा था। अब उसके कई कारण थे, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन साथ में वो जो मेडिटेशन ऑन सावित्री उन्होंने, जिसमें बाद में सीमा ने ना केवल वो पेंटिंग करती थी, माँ पैसेजेस सिलेक्ट करती थी और पैसेजेस को एक्सप्लेन करती थी। सीमा की पूरी सावित्री रीडिंग भी है, उसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि एक पैसेज सिलेक्ट हुआ, उस पर पेंटिंग हुई, और फिर माँ उस पैसेज को एक्सप्लेन करती थी। जैसे जो पहला पैसेज है सावित्री में, इट वाज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, तो माँ बताती कि बिफोर द गॉड्स अवेक का क्या अर्थ है। तो पूरा बताती कि ये उस समय का वर्णन है जब पूरी वन कॉन्शियसनेस निश्चेतना में प्लंज करती है, और वो जो 4 ओरिजिनल बीइंग्स थे वो 4 असुरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी गॉड्स आए ही नहीं है, तो उनके डिफेंस में सेकंड लाइन जो आती है वो गॉड्स की आती है। इसीलिए अगर हम पुराणों को पढ़ें तो हम देखते हैं असुर्स आर दी फर्स्ट बॉर्न, इसकी बात कल भी हुई थी, वो एल्डर ब्रदर हैं, माता दिति की संतान है, एंड गॉड्स आर द सेकंड बॉर्न। अब ये मनुष्य के जीवन में भी होता है। श्री अरविंद बताते हैं कि मैन इज बॉर्न एज एन असुरा, क्योंकि वो दिति की संतान है, डिवीजन में जीता है, ईगो के अनुसार जीवन देखता है। लेकिन बाय कन्वर्शन, स्पिरिचुअल जीवन को जीते हुए वो देव तुल्य बनता है, माने कन्वर्ट होता है। तो दोनों तरह से असुर इज द फर्स्ट बॉर्न एंड गॉड्स आर द सेकंड बॉर्न। तो ये उस समय की घटना है जब
टोटल निश्चेतना है और देवताओं का जन्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आई थिंक अभी सीक्रेट नॉलेज तक शायद मेडिटेशंस ऑन सावित्री रिलीज हो गई है, लेकिन जो पहली रिलीज हुई थी वो भी 1972 में। मुझे नहीं मालूम कि उसके आगे और क्या क्या माँ ने बताया है और वो बुक्स कहाँ हैं और उनकी राइटिंग्स। मेरी बस प्रार्थना है कि जहाँ भी हैं, यदि माता जी की वाणी है तो जितनी जल्दी संसार के सामने प्रकट हो उतना अच्छा है। खैर, वो एक दूसरा प्रोजेक्ट है। तो इसी कंटेक्स्ट में थोड़ी बहुत हम लोग पढ़ते चलेंगे कि श्री अरविंद उस समय क्या कर रहे थे। हम लोग सोचते हैं कि 1950 में श्री अरविंद ने विड्रॉ कर दिया, लेकिन माँ बार बार बताती हैं ही इज़ अलाइव और एक्टिव हैं, पूरी तरह वो संसार में कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कहती हैं कि अब मैं देख रही हूँ कि सूक्ष्म फिजिकल में जाके उन्होंने जो अपना धाम बनाया उसके कारण कितनी सहायता हुई है मुझे, कि जो कुछ मैं कर रही हूँ, जो ये मैटर के ऊपर काम, सुपरमैन कॉन्शियसनेस का आना, वो डिवाइन लव का एडवेंट, ये सारी चीज़ें असंभव होती यदि श्री अरविंद पीछे से हेल्प नहीं कर रहे होते। तो इसी संदर्भ में एक उनका अनुभव है, 2-3 अनुभव है। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अक्टूबर 27, 1965 का अनुभव है। और इसमें माँ एक जगह जाती हैं, श्री अरविंद, एक जगह नहीं, श्री अरविंद के धाम में जाती हैं। वो बताती है कि मैं 2:30 बजे रात को वहाँ गई और बहुत क्राउड थी, बहुत हज़ारों लोग वहाँ थे। और जब मैं वहाँ जाती हूँ किसी को मिलने, तो लोग कह रहे हैं कि श्री अरविंद मेडिटेशन से बाहर आ गए हैं और खेल रहे हैं। तो सब बड़े एक्साइटेड है कि श्री अरविंद बाहर आ गए हैं, खेल रहे हैं। अब देखिए, हम लोग बाल लीला की बात सुनते हैं। अब देखिए, जब माँ वहाँ जाती हैं तो वो क्या देखती हैं, सब लोग खेल रहे हैं और फिर श्री अरविंद वो भी खेल रहे हैं, वेरी यंग एंड स्ट्रॉन्ग एंड अम्यूज्ड एंड जॉयफुल एंड ही वॉज प्लेइंग। युवा अवस्था में देखती हैं और आनंद से भरे हुए हैं, एकदम मानो श्री कृष्ण का रूप है और स्ट्रॉन्ग हैं और वो खेल रहे हैं। कई जगह माँ ने श्री अरविंद को का वर्णन किया है 1950 के बाद अलग अलग रूप में। And then he was playing with something that cannot be described. And he was playing and playing. And then the same gentleman whom I had seen at the entrance came and told me in my ear, he has played with that a lot. It is worn out. जिस चीज के साथ वो खेल रहे हैं, बहुत खेल लिए वो. It's a bit damaged, a bit worn out. So I drew near, and Sri Aurobindo, who had heard, told me, yes, it is worn out. Take it and bring me another. कहानी याद आ रही है? माँ यशोदा, ये चंद्रमा नहीं चाहिए मुझे, वो वाला चांद चाहिए जो वहाँ है। ये क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सिंबॉलिक स्टोरी है। चंद्रमा क्या है? इट इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ऑफ आनंदा, सोमरस। और जल में जब उसका प्रतिबिंब है तो वो जो हमारे मन जब शांत हो जाता है तो उसमें प्रतिभासित होता है वो आनंद। और जब श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ मुझे वो ओरिजिनल चंद्रमा चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये कहते हैं कि माइंड के अंदर उस आनंद की कुछ बूंदों को उतर जाना, ये तो देवासुर संग्राम के समय से चल रहा है। अभी तो मैं उस ओरिजिनल डिलाइट को लाने के लिए आया हूँ। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद कहते हैं कि मैं इससे बहुत खेल लिया, अब मुझे नई ला करके दो। और सीमा, एंड ही हैंडेड इट टू मी। तो माँ कहती हैं कि जब उन्होंने उसको देखा तो उस खिलौने के अंदर कुछ काला काला घूम रहा था, और फिर वो समझ गई कि ये क्या है। हम लोग कल्पना कर रहे होंगे क्या है, तो लेट मी रिलीज द। I was completely in the atmosphere and I understood that it was the form of the government. It was the old democracy which has become useless. श्री अरविंद खेल रहे थे। अब ये वहाँ डेमोक्रेसी नहीं समाप्त हो रही, लेकिन ओल्ड डेमोक्रेसी जिसमें कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी हाल में अब जब हम देख रहे हैं कि अमेरिकन इलेक्शन में ये बात आई थी और अब ये चीज़ें निकल करके आ रही है कि डेमोक्रेसी पूरी तरह मैनिपुलेट हो सकती है। अब इसकी जगह कोई नई चीज आनी है।
या तो डेमोक्रेसी एक नए फॉर्म में आएगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म कैसा होगा गवर्नमेंट का हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर है कि वो ओल्ड हो गई है और वोर्न आउट हो गई है, उसके अंदर कलुष मनुष्य का कलुष चला गया है और अब उसकी जगह कोई नई चीज आने वाली है। वो क्या नई चीज है, इसके लिए हमको प्रतीक्षा करनी होगी। उसी प्रकार से 1965 में दर्शन के समय, 24 नवंबर के दर्शन के समय, सीमा बताती हैं कि श्री अरविंद मेरे साथ में थे और 1 घंटे के ऊपर वो मुझे सब दिखा रहे थे मनुष्य की अलग अलग लेयर्स सुपरामेंटल क्रिएशन के संबंध में। और क्या दिखा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि पूरी मनुष्यता जो अब पशु के समान नहीं रही, जो मेंटल डेवलपमेंट में आगे बढ़कर एक हार्मोनियस ह्यूमैनिटी है, ए वाइटल आर्टिस्टिक लिटरेरी हार्मनी एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ विच लिव सेटिस्फाइड विद लाइफ। तो कहते हैं कि सुपरामेंटल के इन्फ्लुएंस में एक मनुष्यता हायर ह्यूमैनिटी की तरफ चली जाएगी। वो सुपर माइंड के लिए तैयार नहीं है, वो ह्यूमन हायर हार्मनी के लिए तैयार है और वो वहाँ पहुँच करके एक प्रकार से विश्राम करेगी, जब तक उसमें से निकल के कुछ और लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। दे हैव कॉट ए सॉर्ट ऑफ हार्मनी, क्योंकि ट्रूथ इज ऑल्सो सुप्रीम हार्मनी। तो सुपरामेंटल का एक एस्पेक्ट है हार्मनी, एंड लिव इन इट ए लाइफ एज इट एग्जिस्ट इन ए सिविलाइज्ड मिलियो, दैट इज टू से समवॉट कल्चर्ड विद रिफाइनमेंट इन टेस्ट, रिफाइनमेंट इन हैबिट्स, एंड दिस होल लाइफ हैज ए सॉर्ट ऑफ हार्मनी in which they find themselves at ease, and unless something catastrophic happens to them, they live happy and content, satisfied with life. हम कह सकते हैं कि सात्विक वृत्ति, सात्विक प्रकृति के उच्चतम अवस्था जिसमें पूरी हार्मनी के साथ मनुष्यता रह रही है। पहले हम लोगों ने माँ की प्रोफेसी पढ़ी है, जिसमें माँ बताती हैं कि एक ह्यूमैनिटी का लेयर हायर ह्यूमैनिटी की तरफ चला जाएगा और जो पशु के साथ तुल्य हैं वो पशु में चले जाएंगे और जो आसुरिक वृत्ति के हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, परवर्टेड है, और एक पक्ष है जो सुपरामेंटल लाइफ में चला जाएगा, उठा लिया जाएगा। अब यहाँ उसी का ये विस्तार है, लेकिन अब फोकस केवल हायर ह्यूमैनिटी और सुपरामेंटल ह्यूमैनिटी के ऊपर है। Those may be attracted because they have taste, they are intellectually developed. They may be attracted to the new forces, the new things, the future life. For instance, they may mentally, intellectually become disciples of Sri Aurobindo. एक intellectual attraction की, अच्छा ऐसा भी संभव है, क्योंकि वो चाहते हैं एक हार्मनी होना। और अगर हम देखें तो ये ऑरोविल के कंसेप्शन के साल की बात है, 65 में सीमा रिवील करती हैं ऑरोविल के बारे में। शायद इसी प्रकार की हायर ह्यूमैनिटी जो यूनिटी की ओर ढूंढ रही है कुछ, उसके लिए सीमा ऑरोविल उनके लिए सीमा ऑरोविल क्रिएट करती हैं एक हायर ह्यूमैनिटी जिसके अंदर आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट है, टेस्ट है, टेंडेंसीज है, और इंटेलेक्चुअली वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि देयर इज ए हायर फॉर्म ऑफ लाइफ, इट इज़ द क्रेडल ऑफ सुपर ह्यूमैनिटी ऑफ टुमारो। लेकिन सीमा बताती हैं, बट दे डोंट एट ऑल फील द नीड टू चेंज मटीरियली, एंड इफ दे वेर टू बी फोर्स टू, इट वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमेच्योर एंड अनजस्ट, and it would quite simply create a great disorder and would upset their lives quite unnecessarily. तो ये ह्यूमैनिटी इंटेलेक्चुअल डिसाइपल बनने के लिए तैयार है, हार्मोनियस एस्थेटिक लाइफ जीने के लिए तैयार है, लेकिन वो आगे छलांग लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो देखते हैं, देन देयर वेर द फ्यू द रेयर इंडिविजुअल्स। तो ये हायर ह्यूमैनिटी हुई सुपर माइंड के इन्फ्लुएंस में। फिर कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ वहाँ चुने हुए लोग, हु आर रेडी टू मेक द नेसेसरी एफर्ट टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड टू अट्रैक्ट द न्यू फोर्सेज, ट्राई टू अडेप्ट मैटर, सीक द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड सो फोर्थ। दोज आर रेडी फॉर श्री अरबिंदोज योगा। ये श्री अरविंद सीमा को बता रहे हैं कि ये हैं जो तैयार हैं मेरे योग के लिए। कुछ हैं जो सीमा बताती हैं कि वो तैयार हैं, वो सब कष्ट उठाने के लिए, सैक्रिफाइसेस के लिए, एफर्ट के लिए, भौतिक स्तर पे अडेप्ट करने के लिए, न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो इस योग में आवश्यक हैं। देयर आर इवन दोज हु हैव द सेंस ऑफ सैक्रिफाइस एंड आर रेडी टू हैव ए हार्ड एंड डिफिकल्ट लाइफ एज लॉन्ग एज इट लीड्स देम और हेल्प्स देम टुवर्ड्स दिस फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन।
फिर सचेत करती हैं, बट दे शुड इन नो वे ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड मेक देम शेयर देयर ओन एफर्ट. दैट वुड बी क्वाइट अनजस्ट, नॉट ओनली अनजस्ट बट एक्सट्रीमली क्लमजी, बिकॉज इट वुड ऑल्टर द यूनिवर्सल और एट लीस्ट टेरेस्ट्रियल रिदम एंड मूवमेंट, एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इट वुड कॉज कन्फ्लिक्ट्स एंड रिजल्ट इन केओस. ये याद रखने के योग्य है. श्री अरविंद इसको ह्यूमन साइकिल में भी सचेत करते हैं. फिर एक जगह और कहते हैं कि प्रॉब्लम प्रोपेगेंडा की क्या है कि बहुत सारे हजारों लोग मूवमेंट में ज्वाइन कर जाएंगे जो तैयार नहीं है. अब वो नहीं कर पाएंगे. ये योग, माउंट एवरेस्ट देखना, एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है. माउंट एवरेस्ट पर आपने देखा, फिल्म देखी, अरे कितने अच्छे वो टेंजिंग हिलरी चढ़ रहे हैं, लेकिन जब चढ़ने का प्रयास करता है व्यक्ति तो हांफने लगता है. बहुत तैयारी चाहिए. बहुत लोग ये तैयारी नहीं कर सकते हैं. तो अब आप प्रीमेच्योरली पुश करेंगे तो केओस होगा. वो आपको ब्लेम करेंगे, उनका अपना जीवन पीछे छूटने लगेगा जिसमें वो कंफर्ट जोन में थे. इसीलिए श्री अरविंद, सीमा बार बार क्वेश्चन करते हैं कि अगर हजारों लोग इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये मूवमेंट को सबवर्ट कर देगा. वो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि मूवमेंट के अंदर आके ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जो इस मूवमेंट को डाइल्यूट करने लगेंगी. तो वन हैज़ टू बी वेरी क्लियर एंड केयरफुल कि हमारा काम ये नहीं है कि डिसाइपल पूछता है इसके बाद कि सीमा आप ये बता रही हैं तो इसका मतलब है कि इसको हमको कंसंट्रेट रखना चाहिए एक पॉइंट पर रादर देन डिफ्यूज. तो माँ कहती हैं नॉट मेटीरियली इन सेवरल प्लेसेस. यानी वो स्पष्ट करती हैं जब ये कहा गया कंसंट्रेटेड वन पॉइंट, तो डिसाइपल की मंशा थी कि क्या केवल फिर हमको आश्रम तक सीमित रखना चाहिए, हमको स्प्रेड नहीं करना चाहिए. माँ स्पष्ट करती हैं नो, मेटीरियली आई मीन, यानी मेटीरियली कंसंट्रेट नहीं रहेगा कि एक स्थान पर, लेकिन ऐसे लोग हैं जो सारे संसार में हैं और इनको टच करना ये आवश्यक है. कोई जरूरी नहीं कि एक स्थान पर हो. यहां पर ये इसको भी क्लियर कर देती हैं. बट इट वॉज सो लिविंग, सो रियल दैट माई होल एटीट्यूड, द होल पोजिशन टेकन इन द वर्क हैज चेंज्ड एंड दिस हैज ब्रॉट ए पीस एंड एब्सोल्युटली डिसिसिव पीस. यानी नहीं तो सीमा बहुत शीघ्र सब कुछ श्री अरविंद के योग की तरफ मुड़ जाए इस प्रकार से जा रही थी. जैसे हम सुनते हैं ना कि काली का नृत्य हो रहा है, तो ये तो दूसरा नृत्य था. काली का नृत्य विनाश के लिए होता है और शिव को आना पड़ता है स्थिर करने के लिए. यहाँ तो पार्वती का नृत्य हो रहा है, उमा पार्वती का, जो नई सृष्टि के लिए. अब सीमा पूरी जगत को नई सृष्टि में बदलना चाह रही हैं. जितने जितने रेजिस्टेंस जहाँ भी हैं, अब स्वयं श्री अरविंद शिव स्वरूप आते हैं और कहते नहीं तो रुक जाइए, इस तरह से नहीं. And the effort of transformation limited to a small number becomes something far more precious and far more powerful for the realization. It's as if a choice had been made of those who will be the pioneers of the new creation. And all those ideas of spreading the ideal of preparing or churning matter, childishness, it's human agitation. और तभी डिसाइपल पूछता है कि आपका मतलब है इसको एक स्थान पर सीमित रखना चाहिए. माँ कहती मैं स्थान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये मेटीरियली स्प्रेड आउट है पूरे संसार में. तो ये एक बड़ा अद्भुत, माँ कहती हैं कि इट वॉज ए ब्यूटिफुल गिफ्ट. फिर सीमा बताती हैं लेकिन मैंने वहाँ पर देखा बड़ी हायर ह्यूमैनिटी जो होगी वो भी कुछ कम सुंदर नहीं होगी. स्पॉन्टेनियस ब्यूटी ऑफ प्लांट्स, animal life, harmonious life, when men don't interfere, and all that was quite in its own place. Then true humanity seen as such, that is to say, the summit of what a balanced mind can produce in beauty, in harmony, in charm, in elegance in life, in taste for life. Taste to live in beauty while eliminating naturally all that is ugly and low and vulgar. That was a lovely humanity. Humanity at its highest but lovely. एक सत्व की उच्चतम अवस्था. And perfectly satisfied as such because it lives harmoniously. And it may be also like a promise of what almost the totality of humanity will become under the influence of the new creation. As I saw it, it was what the supramental consciousness can do with humanity. फिर याद दिलाती हैं only it's very far ahead. अब सीमा की दृष्टि तो कहते हैं ना बाज की दृष्टि, बहुत दूर 100 वर्ष 200 वर्ष 1000 वर्ष देख लिया. उन्होंने रिवील किया कि ये होने वाला है. We shouldn't expect it to come about immediately. It's very far ahead. There is clearly even now a transitional period
which may last a rather long time and is rather painful. But the sometimes painful effort is made up for by a clear vision of the goal to be reached, of the goal that will be reached, an assurance, a certitude, something that had the power to eliminate all the errors, all the distortions and ugliness of mental life, and then a very happy humanity, quite satisfied with being human, feeling no need whatsoever to be anything but human, but with a human beauty, a human harmony. So ये एक लेवल का ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है. ये भी है साथ में जो ये लिंक बनेगी, ये ह्यूमैनिटी बिटवीन सुपरामेंटल क्रिएशन एंड द एनिमल लाइफ. तब ये प्रश्न यहाँ पर है तो हम उसको पढ़ ही लें. तो डिसाइपल कहता है, इन अदर वर्ड्स यू आर कंसंट्रेटिंग द वर्क इंस्टेड ऑफ डिफ्यूजिंग इट एवरीवेयर. अब ये एवरीवेयर से है कि भाई आप केवल हम यहीं कंसंट्रेट करें और कहीं नहीं. तो माँ कहती नो, इट मे बी मेटीरियली डिफ्यूज्ड बिकॉज द इंडिविजुअल्स आरंट नेसेसरली गैदर्ड टुगेदर बट देयर आंट मैनी ऑफ देम. ये माँ बताती हैं कि बहुत कम लोग हैं जो श्री अरविंद का योग कर रहे हैं. जब तांत्रिक स्वामी आए थे और वो कहते हैं माँ यहाँ एम्प्टी पॉट्स के साथ क्या कर रही है, माँ कहती हैं वो समझता नहीं है कुछ इस योग के बारे में. फिर चुप रह हो जाती हैं. फिर कहती हैं कि यदि कोई ये समझता है कि मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ सब लोग साधना के लिए नहीं आए हैं तो मूर्ख है. मैं जानती हूँ कि सब लोग यहाँ साधना के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये आवश्यकता था कि ह्यूमैनिटी के सारे लेवल्स, लेयर्स, सब तरह की द वर्स्ट वो भी यहाँ पर आए, क्योंकि मुझे ये प्रयोग करना है. ये दिव्य प्रयोगशाला है कि वर्स्ट के ऊपर भी, बेस्ट के ऊपर तो है ही, किस तरह से सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस और डिवाइन लव का प्रभाव होता है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है और सब कुछ को कहीं ना कहीं तो चेंज होना है. इवन इफ अगर सब लोग रूपांतरण के लिए तैयार नहीं हैं तो भी ये आवश्यक है. तो ये वो बताती हैं. फिर आगे चल के वो बताती हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिविलेशन करती हैं. देखिए 100 ईयर्स हमको लगता है श्री अरविंद 50 में चले गए, लेकिन उनका काम कैसे चल रहा है. एंड आई नाउ हैव विद श्री अरविंदो एन इंटीमेसी आई डिडंट हैव व्हेन ही लिव्ड इन ए फिजिकल बॉडी. अब ये माँ एक और अद्भुत बात बता रही हैं. और क्यों? ही वॉज बिजी ऑन हिज साइड, आई वॉज बिजी ऑन माइन, वी नेवर यूज टू स्पीक टू ईच अदर. एक ऐसा रहस्य है, चंपकलाल जी ने बताया कि 40 वर्षों में मैंने एक बार देखा दोनों को साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए, वो भी क्योंकि माँ को हारी थी तो उनके पास समय नहीं होता था कि वो बात करें, आवश्यकता भी नहीं थी, इनर इंटीमेसी थी. लेकिन श्री अरविंद का एक साइड था काम करने का, सारी कोरेस्पॉन्डेंस लगभग श्री अरविंद देखते थे. अब माँ देखती हैं और माँ बताती हैं कि वो आके लिखते हैं मेरे थ्रू. मैं देखती हूँ कि पेन के जो निब है उसके ऊपर है वो स्पार्कलिंग ब्लू लाइट होती है श्री अरविंद की जब मैं लिखती हूँ. तो आई गेस कंप्यूटर पे अगर माँ टाइप करती हैं तो कंप्यूटर के उसमें यही चीज़ होती है, अक्षरों के ऊपर वो करते हैं. लेकिन वो दोनों काम अब माँ कर रही थी, वो काम भी जो श्री अरविंद कर रहे थे और वे भी जो सीमा कर रही थी. लेकिन श्री अरविंद एक दूसरे प्रकार का काम, जो विश्व की शक्तियों पे वो बताते हैं कि पोप कौन सिलेक्ट होगा, राष्ट्र के अध्यक्ष कौन बनेंगे, ये सारी फोर्सेस पे श्री अरविंद सूक्ष्म भौतिक जगत में काम कर रहे थे. वी वेर वेरी क्लोज एज कैन बी, as one can be, on the same plane as we are now. And now when I want to know something, when I want an answer to a question, I just have to do this and I have an answer. Before, I might have been busy in one room and he in another. And I didn't even have the time or the possibility to ask him for the information. यहाँ माँ एकदम बाहरी चीज़ की बात कर रही है कि अंदर में तो वो इंटीमेसी थी, लेकिन अब मेरे लिए ये बहुत सरल हो गया है उस इंटीमेसी को प्राप्त करना. फिर वो बताती हैं श्री अरविंद धाम के बारे में. आई अगेन स्पेंट द होल नाइट विद श्री अरविंदो, एटलीस्ट 4 hours इन दैट सटल फिजिकल वर्ल्ड. माँ बताती ऑलमोस्ट एवरी नाइट वो वहाँ जाती थी, कुछ समय छोड़ करके. वहाँ पे श्री अरविंद कई चीज़ें तैयार कर रहे थे. एक बार वो टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, फिर वो दिखाते हैं वो मिट्टी जो न्यू क्रिएशन, जो सब्सटेंस जिससे न्यू क्रिएशन के बॉडीज़ बनेंगे. ये सारे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं माँ के जो डॉक्यूमेंटेड हैं. ही हैज़ क्वाइट ए ब्यूटिफुल अबाउट देयर, इट्स मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट बहुत सुंदर है श्री अरविंद धाम.
एंड इट्स नॉट फ्लूइड. ऐसा नहीं सोचना कि सूक्ष्म भौतिक जगत में है तो मतलब वो अभी कोई चीज यहाँ है फिर वहां चली गई. इट्स वेरी कंक्रीट, येट एट द सेम टाइम नॉट फिक्स्ड. इट हैज ए सपलनेस दैट अडेप्ट्स टू ऑल नेसेसिटीज. यानी अगर आपको भोजन चाहिए तो आपको उठ के वहां नहीं जाना है, टेबल आ जाएगी आपके पास. ये अडेप्ट्स टू ऑल नेसेसिटीज, डिवाइन टेक्नोलॉजी. सीमा बताती हैं कि इस तरह की चीज होगी सुपरामेंटल क्रिएशन में. अभी हमको आर्टिफिशियल मीन्स यूज करने पड़ते हैं. बट इट्स स्टिल ए फेज ऑफ प्रिपरेशन एंड अडेप्टेशन. वहाँ काम चल रहा है. वो भी बताती हैं कई एक्सपीरियंसेस में कि यहाँ पे ये काम चल रहा है, यहाँ वैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है. माँ जाके देखती भी हैं, लेकिन फिर उनको मैटर पे काम करना है तो शी कम्स बैक. कहीं कहीं इंस्ट्रक्ट भी करती हैं कि देखो तुम ऐसे कर रहे हो ना पॉटरी का वो, तो ये ऐसे नहीं, देखो यहाँ पे ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम. और फिर वो कहता है कैसे, और वो हाथ से गिर के टूट जाता है वो पॉट. तो वो समझ आता है उस व्यक्ति को कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं. और फिर वो वापस चली आती है इस जगत में, क्योंकि इस समय उन्होंने यहाँ का बीड़ा उठाया हुआ है. बट स्टिल ए फेज ऑफ प्रिपरेशन एंड एडेप्टेशन. इट्स नॉट फाइनल, इट्स नॉट फाइनल. देर आर एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल्स. इट्स एक्सट्रीमली सपल. इट्स इन ए फेज ऑफ फॉर्मेशन एज दो इट वेर प्रिपेयरिंग फॉर ए मैनिफेस्टेशन और रादर लर्निंग टू बी व्हाट इट मस्ट बी. तो वो एक पूरा फॉर्मेशन बन रहा है जो पूरा प्रेसिपिटेट करने वाला है. और फिर वो बताते हैं कि श्री अरविंद ने स्वयं मुझे सारा दिखाया कि किस प्रकार से नए क्रिएशन की वो तैयारी कर रहे हैं, और ये भी दिखाया कि वो नया क्रिएशन कैसा होगा, शरीर कैसा होगा. यहाँ पे माँ डेलिबरेटली उनकी नॉलेज पावर वेल कर दी है उन्होंने, क्योंकि वो जड़ तत्व में काम कर रही हैं. तो वो दिखा रहे हैं कि कैसा होगा वो नया देह. I remember that when I woke up, he was lying down on a bed. I was kneeling beside the bed, looking at him. इतना कंक्रीट कि जब माँ वापस आ जाती हैं तो भी वो उनको बेड पे लेटे हुए देखती है, और माँ वहाँ पे नील करके बैठी हुई हैं, जो वार्तालाप का वो है. और उन्होंने बताया कि न्यू बॉडी कैसा होगा और सुपरमैन का बॉडी कैसा होगा, सुपरमेंटल बीइंग का कैसा होगा. एंड इट वॉज सो लिविंग दैट इवन व्हेन आई वोक अप आई रिमेन्ड, आई स्टिल हैव द विजन. इट हैड ए कलर. तो कलर भी बताती हैं कि उसकी किस प्रकार की स्पेशल ल्यूमिनोसिटी है. ऑरोविल का जो फ्लावर है, फ्लावर ऑफ ऑरोविल, जो पिंकिश गोल्डन यू है उसके अंदर, वैसा होगा. और इसमें ये इंटरेस्टिंग है 1972 का सेंटेनरी का, जिसके साथ हम लोग रुकेंगे. फिर कहती है, नॉट लास्ट नाइट बट द नाइट बिफोर, फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ, इट वॉज द फर्स्ट टाइम श्री अरविंदो ड्राइव द कार. श्री अरविंद कार चला रहे हैं. अब श्री अरविंद कार चला रहे हैं तो वो कार क्या होगी? हम लोगों ने जगन्नाथ का रथ सुना है, लेकिन जगन्नाथ का रथ मनुष्य चलाते हैं. लेकिन ओरिजिनल जो जगन्नाथ का रथ है वो जगन्नाथ ही चलाते हैं, क्योंकि मनुष्य चलाएंगे तो उसका कुछ का कुछ बना देंगे. तो यहाँ पे श्री अरविंद ही जगन्नाथ के रथ को स्वयं श्री अरविंद चला रहे हैं. ही वॉज ड्राइविंग द कार, आई वॉज देयर राइट बिहाइंड हिम, एंड देन द होल वर्ल्ड सीम टू बी देयर. तो ये वास्तव में जगन्नाथ का रथ है. सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में श्री अरविंद पूरे विश्व को अपने कार में चला रहे थे. बट बिटवीन मी एंड श्री अरबिंदो, दैट इज टू से बिटवीन द वर्ल्ड एंड श्री अरबिंदो, देयर वॉज वॉट लुक लाइक वन ऑफ दो स्क्रीन्स एट द फ्रंट, ए विंडशील्ड. बट इट वॉज ए मैट सो दैट वन कुडंट सी थ्रू. आई माई सेल्फ कुड सी बट द अदर्स कुडंट. चला श्री अरविंद रहे हैं, लेकिन संसार उनको नहीं देख पा रहा है. श्री माँ देख पा रही हैं कि इस संसार को श्री अरविंद चला रहे हैं. कितनी अद्भुत ये एक्सपीरियंस है. एंड आई सॉ श्री अरबिंदो एट द व्हील, एंड ही वॉज द वन हु वॉज ड्राइविंग. ही वॉज एजलेस विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड ए मास्टरी इन द ड्राइविंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एंड इट वॉज एज इफ ही वर बिगिनिंग टू ड्राइव द वर्ल्ड. ये सब श्री अरविंद कर रहे थे और कर रहे हैं 1950 से पीछे में. आई सेड टू माई सेल्फ, हाउ कम? इट्स द फर्स्ट टाइम आई सी हिम ऑलमोस्ट एवरी नाइट, बट ऑलवेज बिजी, गोइंग हियर एंड देयर, डूइंग दिस और स्टेइंग स्टिल और सीइंग पीपल और अपेरेंटली डूइंग नथिंग. बट हियर ही वॉज ड्राइविंग द कार. और अब माँ बताती हैं, इट वॉज द कार ऑफ द वर्ल्ड. संसार को यही है ओरिजिनल जगन्नाथ का रथ. द होल एंटायर वर्ल्ड वॉज एट द बैक एंड पीपल डिडंट नो, बट इट वॉज ड्रिवन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी श्योरनेस एंड स्पीड.
जिस संसार की रक्षा स्वयं श्री अरविंद और जगत जननी माँ कर रही हैं, और जिस भारत भूमि में उन्होंने जन्म लिया, इसको स्वीकार किया और इसको अपनी योग स्थली बनाया, उसके बारे में हम क्यों चिंता करते हैं? जिसको भगवान चला रहे हैं, हमको बस अपना काम करना चाहिए सत्यनिष्ठा से. When I woke up, I had the impression that something had really changed. It's obviously the coming of the centenary. Still there was a screen, but he was the one who was driving. और अंत में श्री माँ बताती हैं, जब डिसाइपल उनसे पूछता है 20 दिसंबर 1972 को कि श्री अरविंद के कार्य में क्या अंतर हुआ 1950 के बाद, तो सीमा बताती हैं क्या डिफरेंस हुआ उनके पावर में. हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि अब तो श्री अरविंद चले गए, अब तो उस समय तो लोगों ने कि हम माँ के भरोसे हैं, अब माँ भी नहीं है तो हम किसके भरोसे हैं. लेकिन जो सीमा ने श्री अरविंद के लिए कहा 1972 में, वही लागू होता है. सीमा कहती हैं देयर इज ए डिफरेंस इन द पावर ऑफ द एक्शन. श्री अरविंद का कर्म बहुत अधिक पावरफुल हो गया है. ही हिमसेल्फ हैज ए ग्रेटर एक्शन, ए ग्रेटर पावर और एक्शन नाउ देन व्हेन ही वाज इन हिज बॉडी. शरीर सीमा होता है, ये हम नहीं हमेशा भूल जाते हैं. हम सोचते हैं शरीर रियल है, शरीर तो सीमाओं में बंधना है. शरीर के बाहर तो असीम संभावनाएं होती हैं. बिसाइड्स दैट्स व्हाई ही लेफ्ट, बिकॉज इट हैड टू बी डन दैट वे. It's very tangible, you know. His action has become very tangible. Of course, it isn't something mental at all. It's from another region. But it isn't ethereal. It's tangible. I could almost say material. तो श्री अरविंद श्री माँ की लीला, ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा इटर्नल बर्थ है, एक शाश्वत लीला है. ये 1872 से 1972 या 73 में समाप्त होने वाली नहीं, वो तो प्रारंभ है, एक नवीन प्रारंभ है. और उस नवीन प्रारंभ की बात हम लोग कल करेंगे. नमस्ते.